हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम स्नेहा। आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन पेपर सॉल्व BCA 012 का। आज का क्वेश्चन है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ठीक है, अगर आप BCA कर रहे हैं, MCA कर रहे हैं या फिर BCom कर रहे हैं इग्नू से, ओके, तो आपके लिए ये वीडियो होने वाली है बहुत ही हेल्पफुल, क्योंकि BCOC 134 मीन्स BCom का, और BCA का BCA 012, MCA का BCA 012, ये तीनों का टॉपिक है। ठीक है, ये मैं सॉल्व कर रही हूँ BCA 012 का क्वेश्चन पेपर दिसंबर 2023 का। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन जरूर आएगा। तीनों BCom, BCA, MCA तीनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चल फटाफट से चलते वीडियो में देखते क्वेश्चन कैसा है और इसे कैसे करना होता है बहुत ही इजी स्टेप्स में। Let's get into the video. This question is show that 7 divides 2 to the power 3n minus 1. All n belongs to कैपिटल N मीन्स नेचुरल नंबर्स। मतलब जो भी इसमें ये n इज गिवन, ये n दिस इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ओके, तो वी नीड टू शो कि दिस 2 to the power 3n minus 1 should divide by 7, कि ये 7 से डिविजिबल है, ये हमें शो करना है। ओके, ये प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का क्वेश्चन है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वन ऑफ द क्वेश्चन इज एब्सोल्युटली कम, एक क्वेश्चन जरूर से जरूर आएगा इसका। ठीक है, 5 मार्क्स का 101% आएगा। नॉट सेम, मे बी सेम ना हो, बट लिटिल बिट सेम होगा। ओके, यू हैव टू शो दैट, and there are 3 steps. Okay, for solving this question there are 3 steps. बहुत easy है, कोई भी टेंशन की बात नहीं है, सिर्फ you have to just write the function like yeah, see, here we can say, see, this is the equation, so we can say it P. Okay, Pn, because variable is n here, Pn is equals to 2 to the power 3 n minus 1. Okay, first step, in first step, first let Pn is equals to this. Okay, now in first step, अब पहले स्टेप में हमें क्या करना है, let P is equals to Pn is equals to 1. फर्स्ट स्टेप में क्या लिखना है, पुटिंग Pn is equals to 1, पुटिंग n is equals to 1. देखो, आपको 3 स्टेप में करना है, सबसे इजी। अगर कुछ नहीं आ रहा है इस क्वेश्चन में, सिंपल, अगर n में दिया है, समटाइम्स x की फॉर्म में दिया होता है, समटाइम्स n की फॉर्म में गिवन होता है, तो नो प्रॉब्लम। सबसे पहले इस इक्वेशन को आप एक लेट कर लेना, लाइक Pn और P जो भी वेरिएबल होगा उसके अकॉर्डिंग, एंड देन सेकेंड स्टेप में आपको n को लेट करना है 1, देन n को लेट करना है, एक बार 1 लेट करेंगे, फिर इसको सॉल्व कर देंगे, मींस इन प्लेस ऑफ n हमें क्या करना है, 1 पुट करना है। ओके, देन उसके बाद देन आफ्टर दैट वी हैव टू प्लेस n इज इक्वल्स टू k, फिर n की जगह k पुट करना है एंड सॉल्व इट। ओके, एंड देन पुट n इज इक्वल्स टू k प्लस 1, और k प्लस 1 इज द फाइनल स्टेप, और उसमें जो आंसर आएगा वही हमारा आंसर होगा। ओके, वो उसी से हमें क्या करना है, हमें शो करना है, बस वी विल जस्ट शो लाइक दिस। तो सबसे पहले 1 पुट करेंगे, इफ वी विल पुट 1, देन P एंड इन प्लेस ऑफ 1 की प्लेस पे क्या हो जाएगा 1, देन 2 3 n की प्लेस पे 1, देन 1। ओके, देन P1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2, 3 1 3 क्यूब माइनस 1। ओके, सी P1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा नाउ 8, क्योंकि 3 का क्यूब में क्या करना पड़ता है हमें, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, तो 2 multiply 2 minus 1, then it will become 8 minus 1,
विच इज इक्वल टू 7। अब देखो 7 क्या है, 7 7 से डिवाइड होता है, यस तो यही तो हमें करना है, शो डैट 7 डिवाइड्स दिस, कि 7 इसको डिवाइड कर रहा है, यही तो शो करना है। तो हमारी इसी की वैल्यू तो 7 आई है, आर यू गेटिंग इट? तो इट्स प्रूफ। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हियर वेयर विच इज डिविजिबल बाय 7, तो P1 is true, this is true. Now yeah, now we will put in place of n, we will put k, putting n is equals to k। अब हमें n की जगह k पुट करना है, ठीक है। यहाँ से थोड़ा सा डिफिकल्ट, थोड़ा सा स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। k पुट किया, नाउ 2 3 टू द पावर n, n की जगह n की प्लेस क्या हो जाएगा, k -1, गेटिंग इट, क्लियर है। नाउ सी दिस इज डन, वी विल लेट दिस, हम इसको लेट कर लेंगे 7m, अनदर वेरिएबल, कोई भी अनदर वेरिएबल जो यहाँ यूज नहीं हो रहा है, ओके, लाइक m और a b whatever, okay, we will let 2 to the power 3k -1 is equals to 7m। 7m क्यों 7m लेंगे, बिकॉज इट शुड बी डिविजिबल बाय 7, यही तो हमें प्रूव करना है, एंड वी हैव प्रूव्ड इट कि फॉर n इज इक्वल्स टू 1 इट इज ट्रू, आर यू गेटिंग इट, दैट्स व्हाई, क्योंकि हमने यहाँ प्रूव कर दिया कि ये 7 से डिविजिबल है, तो इसलिए हम यहाँ 7m ले लेंगे। अगर क्वेश्चन में होता है 8 से डिविजिबल, तो 8 से डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ हम 8m ले लेते, ओके राइट। now this is the third one, which is Pn is equals to k, okay, and we will think it is true for P is equals to k as well, we will assume, okay। Now P see sorry, yeah, putting n is equals to k plus 1, then P k plus 1 हो जाएगा, and 2 in place of it is 3, इक्वेशन क्या था हमारा, 2 3 to the power n -1, then in place of n we will write k plus 1, are you getting it, -1, समझ आ रहा है। तो यहाँ पे हमने n की जगह क्या पुट कर दिया, k प्लस 1। अब आपको यहाँ पे क्या करना होता है, यहाँ से आपकी चीजें स्टार्ट होती हैं, ठीक है, डिफिकल्ट। अब देखो सबसे पहले ये 3 इससे भी मल्टीप्लाई होगा और ये 3 इससे भी मल्टीप्लाई होगा। जब भी ब्रैकेट में हमारा कुछ होता है लाइक समथिंग प्लस समथिंग, और यहाँ पे सपोज 5 है, तो इट विल बी मल्टीप्लाई बाय दिस बोथ, okay, then 2 to the power 3k plus 3, are you getting it, 3 को k से किया तो 3k, 3 को 1 से किया तो 3, okay, -1, okay। now अब हमें क्या करना है, कुछ ऐसा करना है कि ये 3k -1 ऐसा बन जाए, तो हम यहाँ पे 7m पुट कर सकें, इधर हम यहाँ पे 2 टू द पावर 3k को 7m प्लस 1 भी पुट कर सके। सी 1 इधर मूव हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस, यस, तो हम वी कैन राइट, सी जब भी एडिशन में होते हैं किसी भी नंबर्स की, ये थोड़ा सा समझने का पार्ट है, कोई भी नंबर है, सी जस्ट सपोज 6 के पावर हम ऊपर हमें कोई पावर दी है लाइक p प्लस क्यू, ओके, ये प्लस तब होता है जब हम 6 की पावर p मल्टीप्लाई 6 की पावर q लिखते हैं, ठीक है। बेस सेम होता है तो पावर्स ऐड होती है, बेस सेम होता है तो पावर क्या होती है, ऐड होती है। तो हमने इसको क्या किया, ऐसे ब्रेक कर सकते हैं, और अगर ऐसे मेंशन्ड है तो वी कैन राइट 6p प्लस q,
आर यू गेटिंग इट? तो वी विल ब्रेक दिस, हम इसे ब्रेक कर देंगे तो 2 की पावर 3k हो जाएगा, मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 हो जाएगा, लाइक दिस। आई टोल्ड यू ना कि ये बेस तो सेम था, बट पावर ऐड हो रही थी। ओके तो पावर ऐड हो रही है तो हम इसको सेपरेटली लाइक दिस लिख सकते हैं। इन एनी केस अगर पावर माइनस होती है तो वो डिवीजन में चला जाता है, 6 to the power p अपॉन 6 to the power q। आर यू गेटिंग इट? अगर माइनस है तो डिवीजन और प्लस है तो मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे हमें सिर्फ इतने की रिक्वायरमेंट होती है, -1 एज इट इज है। नाउ सी फ्रॉम द अबव पार्ट, जो अबव हमने 3k पुट किया था, इसकी हेल्प से हम इसे ट्रू प्रूफ करेंगे। हाउ? मैंने अभी बताया 1 इधर मूव करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 की पावर 3k इज इक्वल टू 7m+1 हो जाएगा। तो वी विल रिप्लेस दिस हियर। अब हम यहाँ पे इसको रिप्लेस कर सकते हैं। हाउ? वी कैन राइट 7m+1 प्लस 2 to the power क्यूब -1। ओके ऐसे लिख देंगे, हमने यहाँ रिप्लेस कर दिया उसे। अब देखो 7m तो 7m रहेगा, +1 प्लस 2 का क्यूब क्या होता है 8, -1 सी माइनस और ये कैंसिल। ओके बट समथिंग इज मिसिंग। (7m+1) oh yeah, we have mistaken. I was saying, see ये तो हमने replace किया this by this, but here is the multiplication not addition, and we are doing this. Okay, let me explain it, मुझे दोबारा करने दो। Yeah, see this step, yeah, see यहाँ हम replace करेंगे 2 to the power 3k को, तो we can write 7m+1 ब्रैकेट यूज करेंगे बिकॉज मल्टीप्लाई हो रहा है। जब भी मल्टीप्लाई होता है वी यूज ब्रैकेट। तो 2 to the power 3 -1 या नाउ 7m+1 मल्टीप्लाई 2 to the power 3 इज इक्वल्स टू 8 क्योंकि 2 का क्यूब -1। ओके नाउ वी विल मल्टीप्लाई दिस by this by this, जैसा मैंने अभी ऊपर बताया था, which I have explained it to you here. Okay, yeah. तो 7m multiply 8 plus 8 multiply 8 is 8 and then -1 is -1. Okay, then 7m multiply 8 plus, if we will solve this, 8 minus 1 is 8. Are you getting? Oh sorry, 8 minus 1 is 7 now. Yeah, see. We have to multiply 8 into 7m. Yeah, we are not doing as, there is a reason we are just putting it like this because wait, I am just explaining you. हम यहाँ multiply कर सकते थे, 7 into 8 is 56, but अभी नहीं कर रहे हैं, reason है। आप चाहो तो कर भी सकते हो। वेट जस्ट गिव मी 1 मोमेंट। सी इसमें क्या होगा, अब ये एक टर्म है, मल्टीप्लाई में हमेशा एक टर्म होता है और एक ये टर्म है, इन दोनों में एक कॉमन आ रहा है 7, देन वी आर टेकिंग 7 एज अ कॉमन। तो यहाँ पे क्या बचा 8 into m विच इज 8m, और यहाँ क्या बचा +1 7 वी हैव टू गेट द कॉमन ना। कॉमन का क्या मतलब होता है, जो दोनों में आए। ओके वी हैव टू कॉमन 7, तो 7 जब मल्टीप्लाई में आ रहा है इट मीन 7 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 7। आर यू गेटिंग इट? अगर मैंने लिखा 7 multiply 3, तो मतलब ये जो भी इसका प्रोडक्ट आएगा वो 7 से डिवाइड होगा ना। तो बस यही हमें प्रूव करना था, दिस इज व्हाट वी हैव प्रूव्ड। हम 7 को ऐसे ले आएंगे, ऐसे ही अगर आपको आया 8 कि 8 से डिवाइड प्रूफ करना है, तो आपको कुछ ऐसा करके यहाँ पे 8 लेके आ जाना है मल्टीप्लाई में, वो आ जाएगा। जब आप इस तरीके के क्वेश्चन गिवन होते हैं ना, ये मैथमेटिकल इंडक्शन के क्वेश्चन है, इस तरीके से ही ये सॉल्व होता है।
ठीक है, ये 3 पार्ट्स है इसमें बस। नाउ हम यहाँ पे लिख देंगे, इट्स ओके। नाउ हम यहाँ मेंशन कर देंगे इट इज डिविजिबल बाय 7। कुछ ट्रिकी नहीं है, मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ एक बार। सी सिंपल, वंस मोर, एक बार और। n, पहले n लेंगे, फिर 1 पुट करेंगे। 1 पुट करने के बाद दिस इज इजी बाय पुटिंग 1 पुट किया, वो तो इजी है। नाउ अब k पुट कर देंगे। सिंपल, k पुट करने के बाद उसको हमें 7m लेट कर लेना है। ओके ठीक है, 7m। अगर 8m से डिविजिबल कहाँ है कि 8 से डिवाइड है, तो हम 8m लेट कर लेंगे। ओके 7m लेट कर लिया। अब थर्ड स्टेप मैंने क्या बताया था, n की जगह k+1 पुट कर लो। जो सारा इशू है वो इसी में है, यही है मेन, k+1। ठीक है, k+1 पुट किया। अब k+1 जब पुट किया, सी मैंने क्या किया, इसको ब्रेक डाउन कर दिया। पहले k+1 पुट किया, फिर पावर को मल्टीप्लाई किया 3k और 1 को, तो 3k+3 हो गया। नाउ अब क्योंकि 2 टू द पावर 3k यहाँ है और ये ऊपर k वाले पार्ट में भी आ रहा है जिसको हमने 7m लेट किया था, तो यहाँ से हम इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं और इसकी वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर रहे हैं। तो 7m, ये 1 इधर गया तो 7m+1 हो गया। तो यहाँ हमने पुट कर दिया, इंस्टेड ऑफ 2 टू द पावर 3k हमने राइट कर दिया 7m+1। ओके, मल्टीप्लाई 2 टू द पावर q -1, क्या हो गया 7m+1, 2 का क्यूब इज 8। नाउ अब मैंने बताया जब भी ऐसा रहता है तो क्या करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई, उसको इससे भी करना पड़ता है। 7m × 8 प्लस, क्योंकि प्लस होगा, 8 को 1 से किया 8 एंड देन -1। 7m × 8 एज इट इज रहेगा। ओके नाउ 8 - 1 is 7, और अब इन दिस इज 1 टर्म एंड दिस इज 1 टर्म, 7 कॉमन ले लिया, बचा क्या 8m+1। ओके तो इट इज डिविजिबल बाय 7। तो लाइक दिस, ये एक क्वेश्चन 101% आएगा, आई एम टेलिंग यू। इससे रिलेटेड कुछ 3-4 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लीजिए। सी अगर आप लोग पूरा नहीं कर पाओगे, एटलीस्ट यहाँ तक तो कर पाओगे, मार्क्स तो मिलेंगे। फुल नहीं मिले, हाफ तो मिलेंगे 100%। You can get full, I know you can get full, but I am just telling you, अगर कोई हार्ड से हार्ड क्वेश्चन भी आ गया, इससे कोई नहीं आता, ऐसे ही सारे क्वेश्चन आते हैं। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का 101% श्योर है, मैं गारंटी के साथ बोल सकती हूँ। ठीक है, तो मैं इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन कर दूंगी, यू विल नो हाउ टू डू इट। आई होप गाइज आप लोगों को वीडियो क्वेश्चन समझ में आया होगा, और क्वेश्चन समझ में आया है, वीडियो अगर अच्छी लगी है तो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो पसंद आई या नहीं आई। अगर आई है तो डेफिनेटली कमेंट करिए, सो डैट कि हम थोड़े और मोटिवेट हो और आप लोगों के लिए और दूसरे टॉपिक के और दूसरे जो सब्जेक्ट है उनके क्वेश्चन पेपर में अपलोड कर सकूं। अगर कोई स्पेशल डिमांड है तो वो भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज, कीप वॉचिंग, कीप लविंग एंड कीप शेयरिंग, बाय।